हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय की काउंसलिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अब उम्मीद करेंगे कि अपना लास्ट स्टेज पकड़ चुकी है। ठीक है, अब कुछ ही सीटें बची होंगी, ठीक है, जिसमें एडमिशन होना बाकी होगा। उसी के साथ आपके कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आज मिलने वाले हैं। सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, बीए की सेकेंड कट ऑफ कब आएगी, क्या थर्ड अलॉटमेंट आएगी, क्लास कब शुरू होगी। ठीक, तो ये कुछ आपके रीजनल डाउट्स है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान सुन लीजिए। जो आपका सेकेंड अलॉटमेंट है सर, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड अलॉटमेंट की बात करें तो आपकी सेकेंड अलॉटमेंट कल आ सकती है। ठीक है, अब ऐसा मत करना सर कि मतलब कल आप लोग पूरी रात बैठ के देखते ही रहो। मैंने बोला ना कि मैं टारगेट गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर लिए हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो, टेलीग्राम से जुड़े हो, इंस्टाग्राम में फॉलो किए हो, तो फिर परेशान मत हो। तो अपना जो काम है वो काम करो। ठीक, जितना पढ़ना था, जो करना था, सब कुछ कर चुके हो, चॉइस फिलिंग कर चुके हो। अब आपके हाथ में केवल इंतजार कर रहा है। ठीक, तो कल यहाँ पे अभी जस्ट आपके सिन्हा सर से बात हुई है, उन्होंने क्लियर ये बोला है कि जो चॉइस फिलिंग का रिजल्ट होगा आज शाम तक, लेकिन आज शाम तक उन्होंने बोला है, क्लियर नहीं है, हो सकता है शाम तक आ जाए, लेकिन कल कन्फर्म है कि आप लोग के जो चॉइस फिलिंग का जो आपका रिजल्ट है, सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो कल तक आ सकता है। कल शाम तक आप लोग वेट कर लेंगे। जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। पिछली बार आप लोगों ने ऐसा ही गलती किया था सर, आपने वीडियो बना दी, मैं 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक जगी रही और मैं चेक कर रही थी, लास्ट में हुआ अलॉटमेंट आया नहीं, अलॉटमेंट नेक्स्ट डे आया। तो वो गलती नहीं करनी। जो अपडेट्स मिलती हैं आपको यहाँ बता दिया जाता है। ठीक, अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाती हैं तो कल आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन आपको इंतजार करना है। लेकिन कल कन्फर्म है, कल आपका अलॉटमेंट आ रहा है, परेशान ना हो। ठीक, चलो, बीए सेकेंड कट ऑफ कब आएगी सर? तो आज 14 तारीख है। ठीक है, आज आपकी 14 अगस्त हो गई। ठीक, 14 अगस्त आपका आज समय है। तो 14 अगस्त तक आज आपका लास्ट काउंसलिंग चल रही है। पहली कट ऑफ पे लास्ट काउंसलिंग आज चल रही है। 14 के बाद आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। पेमेंट बच्चा कर लेगा। उसके बाद जो आपका अलॉटमेंट होगा सर, ये आपका जो सेकेंड कट ऑफ होगी, सेकेंड कट ऑफ सर आपका 16 से 17 तारीख के बीच में आएगा। ठीक है, 16-17 तारीख के बीच में आपकी सेकेंड कट ऑफ आ जाएगी बीए के लिए। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ में आप लोग जानते हो 84 नंबर या 82 नंबर तक बच्चों का एडमिशन हो गया है। अभी लगभग हम मान चलें तो 70% या फिर 60% ही बोलेंगे एडमिशन हुए हैं। अभी 30%, 20% एडमिशन होने बाकी हैं। अभी कट ऑफ और नीचे गिरेगी। और ये भी अब होगा कि अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी। अभी तक आप लोग क्या हुआ, ओवरव्यू आ गया, किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी आप लोग कास्ट के हो, आप लोग आइए अपना क्या करिए, आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कराइए। लेकिन अब जब सेकेंड कट ऑफ आनी शुरू होती है हर साल, तो वो क्या होता है, वो कैटेगरी वाइज आती है। SC, ST, जनरल, OBC, AWS ऐसे आएगी। ठीक, तो इंतजार करो, आपका क्या होगा, 2-3 दिन के अंदर आपकी सेकेंड कट ऑफ आ जाएगी। ठीक, चलो, थर्ड अलॉटमेंट आएगी। अब ये डिपेंड करेगा सर कि सेकेंड अलॉटमेंट जब आ जाएगी, आपकी कल आएगी सेकेंड अलॉटमेंट, उसके बाद कितनी सीटें बचती हैं, उसके बाद थर्ड अलॉटमेंट होगा। कुछ कोर्सेज़ के तो आपकी सेकेंड कट ऑफ में ही, सेकेंड अलॉटमेंट में ही आपका क्या होगा, सीट फुल हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ सीटें खाली होंगी, तब वो थर्ड अलॉटमेंट में उसको फिल किया जाएगा, उसको फुल किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थर्ड अलॉटमेंट अभी पेंडिंग आपका रहेगा। इससे कन्फर्मेशन कोई भी आपको नहीं दे पाएगा, जो देगा आपको गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड अलॉटमेंट के लिए परेशान ना हो, सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आने दो, एडमिशन हो जाने दो, उसके बाद कन्फर्म होगा, सीट मैट्रिक्स आएगी तब। क्लास कब शुरू होगा बता दें आप लोगों को, BCom का और MSc MA वगैरह क्लासेस जो नोटिफिकेशन आ गई थी कि 12 से क्लासेस शुरू हैं। लेकिन बच्चा जब जाता है 12 को क्लास लेने, तो प्रोफेसर ने क्लियर बोल दिया कि 20 तारीख के बाद आना, 15 के बाद आना, आपकी क्लासेस अब शुरू होंगी। तो मान चलना कि 20 तारीख के बाद, 20 अगस्त के बाद जितने भी कोर्सेज हैं सबकी क्लासेज रेगुलर रूप में चलनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और जानना सर आप लोग, मैंने बता दिया ना, सेकेंड अलॉटमेंट कल आएगी, बीए के सेकेंड अलॉटमेंट 17-18 तारीख तक आएगी सेकेंड कट ऑफ। थर्ड अलॉटमेंट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्लास कब शुरू होगी, 20 तारीख के बाद अभी क्लास शुरू होगी। अब देखो, जो आपका DDU है सर, DDU और एफिलेटेड सभी जितने भी कॉलेज होंगे, ठीक है, जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, इन सभी का जो आप लोग का क्या है, सिलेबस है, वो सेम होता है। DDU मेन कैंपस और संबंधित कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम भी एक साथ होता है, और क्या होता है, आप लोग का टाइम टेबल, शेड्यूल, सब कुछ एक ही जैसा होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी सब सेम होता है। समझ में आया? जब DDU का एग्जाम होगा तभी सभी संबंधित कॉलेज का एग्जाम होगा, जितने भी कॉलेज गोरखपुर में होंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको ये क्लियर किया गया है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट बन गए हो, जिन बच्चों का एडमिशन हो जा रहा है किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, गवर्नमेंट में ले रहा है, उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक,
तो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा सर ये नवंबर में होने वाला है, नवंबर लास्ट या मिड तक आपके एग्ज़ाम होंगे। ये आपका अगस्त मंथ चल रहा है, तो अब ये मान चलना कि ये जो अगस्त महीना है सर, ये अगस्त महीना खत्म है, 20 के बाद क्लास शुरू होगी, 5-10 दिन क्या ही पढ़ोगे, जाओगे भी समझने में कोई टाइम लगेगा 10 दिन। तो मान चलना आपके सितंबर में आपको टाइम मिलेगा। ये सितंबर महीना जो होगा सर आपके लिए, ये आपके पूरे प्रिपरेशन का एक जड़ होगा, ठीक है। यही आप जड़ बोलो या फिर उसे तना बोलो, फल बोलो, पूरा महीना बस सितंबर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। क्योंकि अगस्त खत्म हो गया, सितंबर आपको महीना मिलेगा, इसके बाद आता है अक्टूबर, जो कि भाई ये इसको तो मंथ में लो ही ना आप, क्योंकि ये होता है फेस्टिवल ऑफ मंथ, ठीक है। ये आपका होता है त्योहारों का महीना होता है, इसी में छठ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, तमाम जो त्यौहार होते हैं वो इसमें आते हैं। मान चलो कि इसमें मान लो 28 दिन में, ये मान चलना 30 दिन में 15 दिन तो आपका ऐसे छुट्टी रहने वाला है, 10 दिन 5 दिन जो क्लास चलेगी वो चलेगी, ठीक, अक्टूबर महीने में। इसके बाद आपका आ जाएगा नवंबर में आपका एग्जाम ही है, इसमें आपको बहुत सारे वाइवा होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, इसी में उलझे रहोगे, ठीक। नवंबर ऐसे ही चला जाएगा। पढ़ाई के लिए बस 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, समझ रहे हो। तो थोड़ा मूर्खता कम करना, घूमना फिरना कम, इंट्रेंस दिए हो विश्वविद्यालय में अगर पढ़ना है तो ये जाना कि नकल होने वाली नहीं है बिल्कुल, कहीं से कोई हेल्प, कोई मदद नहीं मिलेगी। हर साल बच्चों का बैग लग जाता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है, इस प्रकार की गलती मत करना। 1 महीना जो आपका सितंबर महीना, इसमें जी जान लगा कर पढ़ना। और आपकी तैयारी करने के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, जो मोबाइल ऐप से अपने एंट्रेंस की तैयारी की थी, वहीं पे ऊपर जाओगे कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपने एंट्रेंस सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको सेमेस्टर एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा, कैटेगरी चेंज करना सेमेस्टर एग्जाम, फिर वहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, ठीक है। तो जो भी कोर्सेज होंगे उसको जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक। पूरा 6 महीने जो आपका 6 महीने कोर्स होगा, हम समय से आपका कंप्लीट कराएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी के आसपास, उसी में से आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक। तो इस चीज़ का जो सेमेस्टर डर है उसको दिमाग से निकाल दो, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। जो कंटेंट, जो पीडीएफ, जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। तो हर साल यहाँ होता क्या है, बच्चा क्या करता है कि 8.5 CGPA, ठीक है, 5 CGPA, ठीक, 9 CGPA बच्चा स्कोर करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि वो पढ़ता है, और कहीं ना कहीं टारगेट गुरुकुल उसके रिजल्ट में एक और मददगार साबित होता है, ठीक। अभी 9 CGPA 8 CGPA क्या होता है तो बता दें आपको सर कि यहाँ पे आपका जो हाई स्कूल इंटर था उसमें परसेंटेज 100% होता था, इसमें क्या होता है 10 CGPA होता है, ठीक। 10 CGPA ये आपका हाईएस्ट होता है, ठीक। मान लीजिए किसी बच्चे का 8.5 CGPA आता है, ठीक है, 8.8 CGPA आता है, मतलब उसका 85% नंबर आ रहा है, समझ रहे हो, 85%। किसी का 7.5 है, 75%, समझ रहे हो कितना बड़ी बात होता है किसी ग्रेजुएशन में आपको 8.5 CGPA लाना, 7.5 CGPA लाना। तो इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना जो भी टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और कहीं से कोई भी मदद की ज़रूरत होगी टारगेट गुरुकुल आपके पास होगा। तो मोबाइल ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी कोर्स आप लोगे, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, तो आपको करना क्या सर, आपको गुरुकुल कूपन कोड यूज करना है, ठीक है, गुरुकुल 10 सब कैपिटल होगा। तुरंत कोर्स की प्राइस ऑलरेडी बहुत ही डिस्काउंट पे 10% इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो जाइए कोर्स को इनरोल कर लीजिए, और जैसे ही आपका सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, जैसे ही आपका यहाँ पे बीए की कट ऑफ आती है, आपको तुरंत यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।